बताते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ दोस्तों, पहले मैं कैसे पहुंचा कनाडा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बनाई और मेरे वीज़ा भी रिजेक्शन हुए, लेकिन कनाडा मुझे फर्स्ट टाइम ही मिला। 4 वीज़ा मेरे शेंगेन के रिजेक्शन हुए और फिर मैं पहुंचा जर्मनी। पहले मैं न्यूजीलैंड गया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, फिर जर्मनी गया। सारे बड़े वीज़ा मेरे पास आज हैं। और अगर बात करें कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है, तो ट्रैवल हिस्ट्री दोस्तों बता दूं मैं आपको, आप छोटी कंट्री से स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं ग्रुप लेके निकला था इंडोनेशिया, वियतनाम और अपना मलेशिया। तो उसमें क्या हुआ, मेरे जो साथ में जो हम लोग 8 लोगों का ग्रुप था, तो मेरे साथ में जो लोग थे उनको इंडोनेशिया से एयर एशिया की फ्लाइट वालों ने जिसे बोर्डिंग नहीं करने दिया। अब उनका कहने का मतलब ये था कि ये वापस नहीं आएंगे, और मैंने बोला भाई मेरे को भी मत जाने दो। कहते नहीं, आप वेल ट्रेवल पासपोर्ट हो, आप जा सकते हो। मैंने ये तो गलत इंसान बात है ना, कोई इंसान जब तक घर से निकलेगा ही नहीं तो उसका पासपोर्ट वर्ल्ड ट्रैवलर पासपोर्ट कैसे बनेगा ना। तो कैसे वो ट्रैवल करेगा और कैसे वो बताएगा कि मैं वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, तो ये बहुत गलत है। तो उनमें से हम लोग थे 8 लोग। 8 लोगों में से दोस्तों क्या हुआ कि एक बंदे को बोर्डिंग मिली, वो पहुंच गया और फिर मुझे तो जाना ही था। तो मैंने उन लोगों को कहा कि आप रुको एयरपोर्ट पर, मैं आपके लिए कोई नेक्स्ट टिकट का अरेंजमेंट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने उनके लिए जो एक निकल चुका था, और दूसरा उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने एयर एशिया वालों ने एक बहुत गलत बात की। मैंने उनकी टिकट की थी रिटर्न टिकट थाई एयरवेज की। उन्होंने कहा थाई एयरवेज नहीं, टिकट होनी चाहिए एयर एशिया की। तो मौके पे भाई वही टिकट मुझे 38,000 समथिंग की मिली, लगभग 40,000 रुपए के करीब। उसी टाइम करनी पड़ी मुझे टिकट उस बंदे को निकालने के लिए, जिसको एक को बोर्डिंग देने के लिए माने थे। एक तो पहले ही निकल गया था और एक मैं निकल गया, और एक को बोर्डिंग इस तरीके से दिलाई। और ये देख रहे हो आप लोग ट्राम, कनाडा की ट्राम है। तो उसके बाद में क्या हुआ भाई, हम लोग 3 हो गए। सबसे पहले पहुंचा वो जो लड़का था सचिन, फिर उससे तकरीबन 10-15 मिनट के बाद में मैं पहुंचा, लेकिन होटल पे सबसे पहले मैं पहुंचा था। फिर वो मेरे बाद में आया सचिन, और फिर उसके बाद में वो लड़का आता है अमित। 3 लोग हम लोग पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों बाकी के रहते हैं 5 लोग। अब 5 लोग जो बचे थे वो मैं आपको बता दूं, उनमें से भाई 2 लोगों को अगले दिन के लिए फ्लाई करना था और 3 लोग उसी दिन थे। तो उनमें से 3 लोगों को मैंने भेजा, मौके पे टिकट करवा के दी थाईलैंड की। और जैसे ही मैंने उनको थाईलैंड की टिकट करवा के दी, तो दोस्तों वो पहुंच गए थाईलैंड। और थाईलैंड, मैं इंडोनेशिया में 3 दिन रुका, 3 दिन उनका स्टे करवाया थाईलैंड में। और मुझे आना था बाली से वियतनाम, और उनकी टिकटें खराब हो चुकी थी, बाली की इंडोनेशिया से वियतनाम की, मतलब कि टोटल टिकटें लॉस हो चुकी थी। तो इतना काफी नुकसान हुआ ये मेरा। होना तो उनका था, लेकिन फिर भी भाई मैंने उनकी काफी हेल्प की ये सब करने में। फिर मैंने उनकी जो टिकट थी दोस्तों, वो मैंने टिकट उनकी थाईलैंड की कर दी, और थाईलैंड से उनको वियतनाम की टिकट करके और उनको वियतनाम बुला लिया, जबकि उनको इंडोनेशिया से आना था वियतनाम। तो फिर भी मैंने अपने ग्रुप को एक साथ इकट्ठा करने में सफल रहा, जबकि एयर एशिया ने तोड़ दिया था। अब उसके बाद दोस्तों ये ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई। उसके बाद में हम लोग घूमे वियतनाम, इंडोनेशिया, वियतनाम, और फिर पहुंचे मलेशिया। अच्छी तरीके से हमने सिटी टूर की, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बनवाई। अब वो सभी लोग अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अब ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का बेनिफिट क्या मिला उनको भाई, अगर बड़े वीजा लेने हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री आपको बनानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, फिर मैं मलेशिया से आया दोहा कतर, और दोहा कतर से आया कनाडा। और ये जो मुझे फ्लाइट पड़ी तकरीबन 58,000 की पड़ी। और जब भी मैं फ्लाइट चेक कर रहा था दिल्ली से, तो वन वे ही आ रही थी 25-30 के करीब। और अगर मैं रिटर्न फ्लाइट करता था तो रिटर्न फ्लाइट टिकट आ रही थी तकरीबन 2.5 लाख रुपए। तो भाइयों, ये मेरे दोस्तों, मैंने जो टिकटें की वो मैंने की मलेशिया से टोरंटो और वैनकूवर से हो चिन मिन सिटी।
तो ये टोटल फ्लाइट मुझे तकरीबन पड़ी 1,02,000 रुपए की। 2.5 लाख का काम किया, 2,000 रुपए में ऐसे पहुंचा मैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के कनाडा। अब कनाडा आने के बाद में होता क्या है दोस्तों, अब कनाडा के अंदर जो मेरा मेन टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री, तो आपको पता ही है भाई, बना के पहुंच जाते हैं सारे यूट्यूबर ही, घूमते घुमाते आते हैं। तो जो मेन बात मैं करने वाला हूं दोस्तों वो ये है कि कनाडा इमिग्रेशन कैसा रहा मेरा। दोस्तों मैं अभी बीच में आपको ये भी बता दूं भाई, आपसे बात करते करते वीडियो बनाते बनाते मैं इस मैप को फॉलो कर रहा हूँ। ये मुझे लेके जा रहा है 3 स्ट्रीट पर। यहाँ से मुझे अपना ग्रोसरी परचेज करनी है और मैं भी किंग मार्ट पे आया था। ये पीछे है किंग मार्ट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं भी, ये यहाँ इंडियन थे, इंडियन ने भाई पूरी हेल्प की। उसने बोला कि आप अगर यहाँ से लोगे, ये देखो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, ये रहा किंग मार्ट। तो दिल्ली से थे, उन्होंने मदद की कि बोले कल मैंने उनसे चार्जर परचेज किया था। उन्होंने बोला था मुझे आप इस सीट पे चले जाओ, वहां पे डफसन मॉल है, अगर आप डफसन मॉल में जाके यही चार्जर परचेज करते हो तो आपको मिलेगा $3-4 का। और वो मुझे मिला $16 समथिंग, मतलब $16 समथिंग कुछ मिला मुझे। और एक मैंने दूध की वो बोतल ली थी तो $20 मुझे पे करने पड़े, क्योंकि वो बोला कि यही आपका काम हो जाता $6 से $7 में, मतलब कि $13 एक्स्ट्रा। और तो जो मैंने मेरी फ्लाइट टैक्सी ली थी वो भी मैंने लाइव करके कुछ किया था, इनकी एप्लीकेशन वहां से बुक की थी, तो मुझे $36 समथिंग, $38 के करीब पड़ेगी वो सब कुछ करके। तो ये भी एक पार्ट था आपके वीडियो के बीच में बताना। और अगर ये एप्लीकेशन नहीं कर रहा था, मैं उबर से जा रहा था या उनकी ग्रैब ले रहा था या उनसे पर्सनल बुक करवा रहा था, तो वो मेरे से एप्लीकेशन नहीं कर रहा था, मैं उबर से जा रहा था या उनकी ग्रैब ले रहा था या उनसे पर्सनल बुक करवा रहा था, तो वो मेरे से $70 मांग रहे थे। तो ये भी एक पार्ट होता है ना वीडियो के बीच में, आप लोग जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जाए। तो इसको फॉलो करता हुआ मैं जा रहा हूँ। और फिर यही काम अगर मेरा $3-4 $5-6 में हो जाता है, तो ये चीजें भी बहुत अच्छी है कि आप एक बार कोई बातचीत किया करो। और दूसरी बात ये है कि जिसमें किंग मार्ट में गया था वो 24 आवर ओपन है, और यही काम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी था। जो ये होते हैं ना 24 घंटे खुलने वाली दुकानें, उनके जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं, मतलब कि वो डबल से भी ज्यादा। तो ये चीजें भी एक बिल्कुल पार्ट बनता है वीडियो के बीच में जोड़ना, साथ साथ आप देख रहे हो उनको। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको, तो मार्च में उसके क्या प्राइस रहेंगे सब चीज ये भी बता दूंगा मैं आपको। अभी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैं जैसे कनाडा इमिग्रेशन पर आया तो मैंने, मेरा पहला क्वेश्चन था भाई मैं ट्रांसफर पे जा रहा हूँ, मतलब सारी बातें इंग्लिश में हुई थी पर मैं सारी बातें आपसे हिंदी में आपसे बातचीत करता हूँ। मैंने उनको कहा मेरा तो ट्रांसफर है और मुझे तो ट्रांसफर पे जाना है। तो मेरी फ्लाइट अटलांटा थी, मैं उतरा था मॉन्ट्रियल, दोहा से उतरा था मैं मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल उतरने के बाद में जैसे ही मैंने उसको लेडी जिससे बात की तो कहती कि पहले फर्स्ट आपका रहेगा इमिग्रेशन, फिर उसके बाद में आपको घर मिलेगा, उसके बाद में आप अपनी फ्लाइट ट्रांसफर पे जाके ले सकते हो टोरंटो के लिए। तो फ्रेंड्स मैं व्यूज लेने के लिए तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, ये आपको मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन दूंगा या ऐसा कुछ होगा। और वो भी काम नहीं है कि बैठे बैठे इंडिया में, दिल्ली बैठे हो, आप कहीं भी अपने छोटे शहर में बैठे हो, बड़े में बैठे हो, हरियाणा पंजाब में बैठे हो और बना दिया कनाडा के बारे में डाल दिया, कुछ भी डाल दिए। वो भाई मैं आप तक इंफॉर्मेशन जो लेके आता हूँ बिल्कुल वहां पहुंच के ग्राउंड की रिपोर्ट निकालता हूँ। आपने मेरे न्यूजीलैंड के वीडियो को इतना प्यार दिया था, तभी मेरे को हुआ कि हर किसी की ग्राउंड की रिपोर्ट निकाली जाए। अब आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों हुआ उसके बाद में जैसे मैं पहुंचता हूँ मैंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा। भरने के बाद में आप जैसे ही अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे तो ये बता दें कि ये आपको टोटल जो 7 ऑफिसरों का सामना करना पड़ता है। और इस जो लास्ट में जिसमें आपको एंट्री देनी होती है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, आप कहाँ से आए हो, कौन हो। देखो पासपोर्ट स्कैन करते आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वीजा लेने के लिए। और जब मैं फर्स्ट के पास जाने लगा
तो वो फर्स्ट जो ऑफिसर था वो क्या करता था, आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर गोल लारे लगा देता था, मतलब कि पता नहीं इनका क्या था, रेड, ग्रीन और ब्लैक। अब आप लोग कहोगे कि ग्रीन को वो हरी झंडी देते हैं, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया क्या सीन था। तो मेरे उस जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था उसके थ्रू मैंने सभी जगह नो किया था, क्योंकि न्यूजीलैंड में भाई $400 का फाइन मेरे से मांगा गया था। खैर मैंने तो मेल करके अपना छुटकारा पा लिया, वो टॉपिक लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में नहीं बताते। तो मतलब फूड वूड में कुछ लेके नहीं आया था। अब फूड लेके भाई एक बार गलती कर ली थी न्यूजीलैंड में, तो दोबारा मैं करना नहीं चाहता था। तो इस बार मैंने कोई गलती नहीं की और मैंने फॉर्म में नो सभी में किया, तो मेरे को पहले ऑफिसर के पास जाना ही पड़ा और ना में कोई गोलदारा लगाया कुछ। और दूसरे ऑफिसर के पास जब मैं लेडी के पास गया तो गति कम हेयर में उसके पास में गया, तो उसने मेरा वो फॉर्म देख के मुझे अगली लाइन में शिफ्ट कर दिया। अब जब उस लाइन में शिफ्ट किया तो उस लाइन में सारे जितने भी हमारे पंजाब के PR थे सभी उस लाइन में लगे हुए थे। तो उसके बाद में 2 ऑफिसर एक साथ में बैठे हुए थे, 2 ऑफिसर एक साथ में बैठे हुए थे। उनमें से एक जो ऑफिसर था उसने मेरा पासपोर्ट लिया, देखा, मतलब पन्ने पलटे और हाथ में दे दिया। अब उसने सोचा है भाई, जो भी उसके मन में आया भाई मेरा ट्रैवल पासपोर्ट है भरा हुआ था, उसने दे दिया। तो चौथे ऑफिसर ने एक 37 का निकाला, एक पर्ची बनाई और मुझे पकड़ा दी। टोकन लगा लो, कूपन लगा लो, जो भी आप स्लिप लगा लो, जो भी आप समझो। तो अभी भी मैं मेरी टर्न का इंतजार करने लगा। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई ऑफिसर सिर्फ 2 काम कर रहे हैं और बाकी के बीच में 10 खाली बैठे हैं। मतलब अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है यार, खाली बैठे हो लोग, काम नहीं कर रहे हो। पर वो गुस्सा नहीं था, वो ना वो खाली नहीं बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, वो जैसे आपका पासपोर्ट उन तक पहुंचता है तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है और फिर वो जज करते हैं कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो या नहीं। तो भाई जैसे ही मैं इंतजार करने लगा अपना ऑफिसर के पास जाने का, तो मेरा 37 था। 35 के बाद में 2 आदमियों को ही 1-1, 2-2 घंटे से रोक रखा था, मतलब 2 घंटे तकरीबन लगे। और मेरा जैसे ही नंबर आता है तो उसने मेरे से सिंगल एक 2 क्वेश्चन किए, पासपोर्ट देखा मेरा और मुझे ट्रांसफर कर दिया। जो छठा ऑफिसर था उसको छोड़ के डायरेक्ट 7वें पास, वो एक लेडी थी और उस लेडी ने जो मेरे से क्वेश्चन आंसर किए। ये मैं इस वक्त डोलाराम में पहुंच चुका हूँ। ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, हर चीज के प्राइस में दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत चीप है। अब ये देखिए सिर्फ $2.5 का ये आपको ब्रेड का पैकेट मिलने वाला है और $2.5 मीन्स यार 150 रुपये लगा लो, और कोई ज्यादा नहीं है, 2 टाइम काम चल जाएगा इसके नीचे। और यही मैं उस पे जब किंग मार्ट पे देख रहा था $12 का था भाई, तो नाम शनाब डर गया था मैं तो ना, कनाडा में आके भाई इतने पैसे लगने वाले। तो मैंने वहां से एक मिल्क की बोतल ली थी, कॉफी की ली थी, वो भी काफी महंगी थी। तो आपको शॉर्टकट में दिखा दूं, ये भी $2.75 का, यानी कि $3 की है, जो वहाँ पे $6.5 की है। कॉफी की एक बोतल लेने वाला हूँ, काफी चीजें परचेज करूंगा मैं, हर चीज नहीं दिखा पाऊंगा आपको मैं। और ये बियर भी आपको मिलने वाली है $2.75 की। तो अपने को भाई ये कुछ नहीं लेना है, बियर ड्रिंक्स कुछ भी नहीं लेना है, अपने को सिर्फ जेन्युइन अपना खाने पीने का सामान लेना है और फिर कहीं घूमने निकलता हूँ फ्रेंड्स। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ काफी चीप है डोलारामा में। तो आप लोग मत जाओ, मतलब कि जो 24 घंटे तक दुकानें खुलती है। पहला दिन था तो मेरे को काफी महंगी मैंने चीजें ले ली, लेकिन अभी लेने वाला नहीं हूँ, काफी बड़ा स्टोर है, अभी मैं देख के आइटम मिलूंगा। ये वीडियो भी बीच में पार्ट जोड़ना बहुत जरूरी था। मतलब कि जो 24 घंटे तक दुकानें खुलती है। पहला दिन था तो मेरे को काफी महंगी मैंने चीजें ले ली, लेकिन अभी लेने वाला नहीं हूँ, काफी बड़ा स्टोर है, अभी मैं देख के आइटम मिलूंगा। ये वीडियो भी बीच में पार्ट जोड़ना बहुत जरूरी था।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कंट्रियां घूम रहा हूँ, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ दोस्तों, तो आपका भी कुछ हक बनता है। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, इससे मदद मिल जाती है। आप सोच के देखो कि अगर कोई चीज को मैं सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, मुझे मदद मिलती है, किसी ने वीडियो बनाया था तो मेरा दिल खुश हो जाता है, हाँ इंसान ने बहुत अच्छा काम किया। तो दोस्तों जो नॉलेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।